हेलो विवर्स, वेलकम टू लीगल चैनल। हम आज देखने वाले हैं एमसीक्यूज ऑन कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये जो एमसीक्यूज है जो हम अभी ये सेशन में आने वाले सेशंस में कवर करने वाले हैं, तो वो एमएससीईटी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। और इसके आगे वाले सेशंस में भी मैं एमएससीईटी से रिलेटेड जो है बहुत सारे टॉपिक कवर करने वाली हूँ। तो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन देखते हैं आज का। विच कंट्रीज कॉन्स्टिट्यूशन इंस्पायर द पार्लियामेंट्री सिस्टम इन इंडिया? पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ इंडिया जो है ये कौन से कंट्री से जो है इंस्पायर होके लिया हुआ है? ऑप्शन ए द यूनाइटेड स्टेट, ऑप्शन बी द यूनाइटेड किंगडम, सी कनाडा, डी ऑस्ट्रेलिया। तो पार्लियामेंट्री सिस्टम जो है ये यूनाइटेड किंगडम से इंस्पायर होके लिया हुआ है। तो ये जो कंसेप्ट है पार्लियामेंट्री सिस्टम, ये कहाँ से ली है? यूनाइटेड किंगडम। नेक्स्ट क्वेश्चन। The idea of the directive principle of state policy was borrowed from which country? डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ये जो कंसेप्ट है ये किस कंट्री से ली हुई है? ए ऑस्ट्रेलिया, बी आयरलैंड, सी फ्रांस, डी कनाडा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी आयरलैंड। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जो है वो आयरलैंड से ली हुई है। पार्लियामेंट्री सिस्टम जो है वो यूके से ली हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23। फ्रॉम विच कंट्री डिड इंडिया बोरो द कंसेप्ट ऑफ फेडरल सिस्टम? फेडरल सिस्टम जो है वो जो कंसेप्ट है वो किस कंट्री से ली है? ए द यूनाइटेड किंगडम, बी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, सी कनाडा, डी ऑस्ट्रेलिया। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी कनाडा। फेडरल सिस्टम, ये जो कंसेप्ट है ये कहाँ से ली है? कनाडा से ली है। नेक्स्ट क्वेश्चन। सिंगल सिटीजनशिप वाज बोरोड फ्रॉम विच कंट्री? सिंगल सिटीजनशिप, ये जो कंसेप्ट है ये किस कंट्री से ली हुई है? ए यूनाइटेड स्टेट, बी यूनाइटेड किंगडम, सी कनाडा, डी फ्रांस। तो सिंगल सिटीजनशिप, ये जो कंसेप्ट है वो ली है यूके से, इसलिए सही आंसर है ऑप्शन बी यूनाइटेड किंगडम। यूनाइटेड किंगडम से सिटीजनशिप जो है ये कंसेप्ट ली हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। द आइडिया ऑफ जुडिशियल रिव्यू वाज इंस्पायर्ड बाय विच कंट्री? जुडिशियल रिव्यू से रिलेटेड जो ये कंसेप्ट है जुडिशियल रिव्यू, ये किस कंट्री से लिया है? ए द यूनाइटेड किंगडम, बी फ्रांस, सी द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, डी कनाडा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। अमेरिका से जो है वो जुडिशियल रिव्यू ये कंसेप्ट ली है। नेक्स्ट क्वेश्चन। द कंसेप्ट ऑफ फंडामेंटल ड्यूटी वाज एडेड टू द कॉन्स्टिट्यूशन लेटर, विच कंट्री इंस्पायर्ड इट? फंडामेंटल ड्यूटी, ये जो कंसेप्ट है ये कौन से कंट्री से इंस्पायर होके ली है? ए सोवियत यूनियन, बी द यूनाइटेड स्टेट, सी जर्मनी, डी यूनाइटेड किंगडम। तो फंडामेंटल ड्यूटी जो है ये कंसेप्ट कहाँ से ली है? सोवियत यूनियन से, इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए सोवियत यूनियन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इमरजेंसी प्रोविजन इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वेर इंस्पायर्ड बाय विच कंट्री? इमरजेंसी प्रोविजन जो है वो किस कंट्री से इंस्पायर होके ली है? ए यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, बी यूनाइटेड किंगडम, सी जर्मनी, डी फ्रांस। तो ये जो कंसेप्ट है इमरजेंसी प्रोविजन से रिलेटेड, ये ली है जर्मनी से। ठीक है, इमरजेंसी प्रोविजन की कंसेप्ट ये जर्मनी से ली है, इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी जर्मनी। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच एक्ट सर्व एज अ मॉडल फॉर ड्राफ्टिंग द कॉन्स्टिट्यूशन? कौन सा मॉडल जो है ये कौन सा एक्ट है जो एक्ट के अंडर जो है ये कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट करने का जो है ये मॉडल प्रिपेयर किया गया? कौन से एक्ट के अंडर? ए इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947, बी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, सी मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म 1919,
डी इंडियन काउंसिल एक्ट 1909। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। 1935 जो एक्ट है, वो एक्ट जो है वो ये कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट करने का मॉडल जो है, ये किस एक्ट को कहा जाता है? ये 1935 का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक्ट है उसे कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कंसेप्ट ऑफ रिसिजरी पावर वॉज बोरोड फ्रॉम विच कंट्री? रिसिजरी पावर की कंसेप्ट ये किस कंट्री से ली हुई है? ए यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, बी कनाडा, सी ऑस्ट्रेलिया, डी यूनाइटेड किंगडम। तो इसका सही आंसर है कनाडा, ऑप्शन बी कनाडा। तो कनाडा से जो है ये रिसिजरी पावर की कंसेप्ट ये ली हुई है, इसलिए इसका बी जो है ये सही ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्रीज कॉन्स्टिट्यूशन इंस्पायर द कंसेप्ट ऑफ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन? रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, ये जो कंसेप्ट है ये किस कंट्री से इंस्पायर होके ली है? ए यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, बी यूनाइटेड किंगडम, सी कनाडा, डी स्विट्जरलैंड। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। यानी ये रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, ये जो है ये आइडिया कहाँ से ली है? यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से ली है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अब ये की फीचर से रिलेटेड है। व्हाट इज द लेंथ ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंपेयर टू अदर? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की जो लेंथ है वो कैसी है अगर हम किसी और कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन से कंपेयर करें तो ए ऑप्शन, इट इज द शॉर्टेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड, ऑप्शन बी, इट इज द लॉन्गेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड, ऑप्शन सी, इट इज द सेकेंड लॉन्गेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन, एंड ऑप्शन डी, इट इज द लॉन्गेस्ट बट अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन। तो क्या लगता है आपको, क्या आंसर होना चाहिए इसका? इसका आंसर है इट इज द लॉन्गेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड, क्योंकि ये जो है ये सबसे लंबा कॉन्स्टिट्यूशन है, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन हमारा सबसे लॉन्गेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड ये है, इसलिए ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाउ मेनी पार्ट्स वेर ओरिजिनली इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ओरिजिनली कितने पार्ट्स थे जब वो बनाया गया तब? ऑप्शन ए 15 पार्ट, ऑप्शन बी 22 पार्ट, ऑप्शन सी 28 पार्ट, ऑप्शन डी 30 पार्ट। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी 22 पार्ट्स। विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील विद द फंडामेंटल राइट? फंडामेंटल राइट जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन के किस पार्ट में है? ऑप्शन ए पार्ट 1, ऑप्शन बी पार्ट 3, ऑप्शन सी पार्ट 4, ऑप्शन डी पार्ट 7। तो फंडामेंटल राइट जो है ये कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 में है, इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी पार्ट 3। पार्ट 3 में फंडामेंटल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील विद द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी? डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जो है ये किस पार्ट में है? ए पार्ट 2, ऑप्शन बी पार्ट 3, ऑप्शन सी पार्ट 4, ऑप्शन डी पार्ट 6। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी ये जो है ये पार्ट 4 में डिफाइन किया है, इसलिए इसका सही आंसर होगा पार्ट 4 यानी ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील विद द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी? कॉन्स्टिट्यूशन का कौन सा पार्ट है जो यूनियन और टेरिटरी से डील करता है? पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 4 या पार्ट 5? किस पार्ट पे यूनियन एंड टेरिटरी जो है ये कंसेप्ट जो है ये डिफाइन की गई है? तो यूनियन एंड टेरिटरी जो है ये कॉन्स्टिट्यूशन के स्टार्टिंग में ही है, तो इसलिए ये पार्ट 1 में डिफाइन की है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए पार्ट 1।
स्टार्टिंग में ही पार्ट 1 में ही यूनियन एंड इट्स टेरिटरी जो है वो डिफाइन किया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाउ मेनी लैंग्वेजेस वे रिकॉग्नाइज इन 8 शेड्यूल इनिशियली? कितने लैंग्वेजेस जो है वो इनिशियली रिकॉग्नाइज किए थे? ऑप्शन ए 12 लैंग्वेजेस, ऑप्शन बी 14 लैंग्वेजेस, ऑप्शन सी 16 लैंग्वेजेस, ऑप्शन डी 18 लैंग्वेजेस। तो इसका सही आंसर होगा 14 लैंग्वेजेस, इसलिए ऑप्शन बी 14 लैंग्वेजेस वे रिकॉग्नाइज इन 8 शेड्यूल इनिशियली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द पर्पस ऑफ प्रियम्बल? प्रियम्बल का पर्पस क्या है? ऑप्शन ए टू एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट, ऑप्शन बी टू आउटलाइन द ऑब्जेक्टिव ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ऑप्शन सी टू स्टेट द लीगल फ्रेमवर्क, ऑप्शन डी टू डिफाइन द पावर ऑफ द जुडिशियरी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी टू आउटलाइन द ऑब्जेक्टिव ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। प्रियम्बल जो है ये स्टार्टिंग में आता है कॉन्स्टिट्यूशन के, और इसमें जो है ये कॉन्स्टिट्यूशन का ऑब्जेक्ट जो है वो डिफाइन किया गया है, इसलिए सही आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच टर्म इन द प्रियम्बल सिग्निफाइज इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी? इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी जो है ये कंसेप्ट जो है प्रियम्बल की, ये कौन से टर्म से डिफाइन होती है? ऑप्शन ए लिबर्टी, ऑप्शन बी जस्टिस, ऑप्शन सी इक्वालिटी एंड ऑप्शन डी फ्रैटर्निटी। क्या लगता है आपको? इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी ये जो कंसेप्ट है ये किस वर्ड से डिफाइन होनी चाहिए? इक्वालिटी, ये वर्ड ऑलरेडी यहाँ पे है, तो यहाँ पे इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी इक्वालिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट डज सेक्युलर इन द प्रियम्बल मीन? सेक्युलर का मीनिंग क्या है? A, the state has a specific religion. Option B, the state support all religion equally. Option C, the state has no official religion. Option D, the state is a religious state. Secular का मीनिंग होता है state has no official religion. तो सही आंसर होगा ऑप्शन सी, the state has no official religion. इवन तो यहाँ पे बहुत सारे स्टेट है, अलग अलग रिलीजन्स है, फिर भी भारत देश एक माना जाता है, हम सब भारतीय है, इसलिए सेक्युलर का मीनिंग क्या है? द स्टेट हैज नो ऑफिशियल रिलीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट डज रिपब्लिक इन द प्रियम्बल मीन? रिपब्लिक का मीनिंग क्या है? ए, द कंट्री इज अ मोनार्ची, ऑप्शन बी, द हेड ऑफ स्टेट इज इलेक्टेड, ऑप्शन सी, द कंट्री इज डिक्टेटरशिप, एंड ऑप्शन डी, द कंट्री हैज नो हेड ऑफ स्टेट। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, द हेड ऑफ स्टेट इज इलेक्टेड। रिपब्लिक का मीनिंग क्या है कि यहाँ पे इलेक्शंस हो गए और जो लोग हैं यहाँ के पीपल ऑफ द कंट्री दे चूज देयर हेड ऑफ स्टेट। तो इलेक्शन हो गए, इलेक्शन थ्रू लोग जो है वो अपने जो भी हेड ऑफ स्टेट है उनको इलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे सही आंसर होगा ऑप्शन बी, द हेड ऑफ स्टेट इज इलेक्टेड। तो हमने आज 40 तक कवर किया है, यानी फर्स्ट सेक्शन में 20 कवर किए थे क्वेश्चन, आज के सेशन में हमने और 20 क्वेश्चंस कवर किए हैं। तो होप सो आपको समझ में आए होंगे। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं मोटिवेटेड हूँ और अच्छे से अच्छे वीडियो बनाने के लिए। थैंक यू सो मच।